में अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे जबलपुर डबल मर्डर मामले में जांच और तेज हो गई है। आरोपी की तलाश में नेपाल पहुंची जबलपुर पुलिस और बता दें कि पोस्टर दिखाकर लोगों से पूछताछ में पुलिस टीम जुटी हुई है। बता दें कि थाने और सार्वजनिक स्थलों पर पुलिस ने पोस्टर चस्पा किए हैं। पिता और बेटी की हत्या के बाद आरोपी फरार है। 14 मार्च को रेलवे कॉलोनी में 2 लोगों की हत्या हुई थी और तभी से आरोपी फरार चल रहा है। अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, लेकिन जो पुलिस जांच कर रही है, पुलिस को कुछ लोकेशंस मिल रही है और कुछ इनपुट के आधार पर जांच लगातार की जा रही है। अब आरोपी की तलाश में पहुंची है नेपाल पहुंची है जबलपुर पुलिस। पिता और बेटी की हत्या के बाद से आरोपी लगातार फरार चल रहा था। जबलपुर डबल मर्डर मामले में जांच लगातार देखने को मिल रही है। पोस्टर्स चस्पा किए गए हैं और इस बीच नेपाल पहुंची है जबलपुर पुलिस और ये इनपुट मिले हैं कि जो आरोपी है वो नेपाल में इस वक्त मौजूद है। हालांकि गिरफ्तारी की बात कही जा रही है, कहा जा रहा है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। काफी दिन बीत गए, कई महीने हो गए, लेकिन अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। देखिए, आप सभी जानते हैं कि वो जो दोनों हैं लड़का और लड़की, वो लोग यानी ये करने के बाद लंबे समय से वो फरार हैं। और चूँकि वो लड़का काफ़ी क्राइम थ्रिलर्स वगैरह देखता था तो कुछ उसको पुलिस की कार्यप्रणाली की जानकारी है। तो इस कारण से अभी तक कोई मोबाइल उसके द्वारा उपयोग में नहीं लिया जा रहा है और बैंक अकाउंट्स उसके पुलिस ने फ्रीज़ करवा दिए थे, क्योंकि वो जो मृतक था उसके अकाउंट के लाखों रुपए का दुरुपयोग कर रहा था। तो ऐसी स्थिति में चूँकि कोई डिजिटल कोई ट्रेल वो नहीं छोड़ रहे हैं और स्वाभाविक है कि देश बहुत बड़ा है और कई जगह वो घूम रहे हैं, लेकिन हमें खबर मिलती रहती है। हमारी पार्टीज लगातार उनके पीछे हैं, शीघ्र ही उनको पकड़ा जाएगा। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी कुमार इंदर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुमार इंदर, 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया, लेकिन अभी भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। जबलपुर पहुंची है, माफ कीजिएगा, नेपाल पहुंची है जबलपुर पुलिस। क्या इनपुट मिले थे कि आरोपी नेपाल में इस वक्त छुपा हुआ है? देखिए, ये जो इनपुट्स मिले हैं वो बताया जा रहा है कि आरोपी एक मोबाइल उसके पास है, लेकिन उस मोबाइल को वो है बहुत कभी कभी बहुत रेयर उसको जब जरूरत पड़ती होगी तब वो उसे चालू करता है। और शायद उसी मोबाइल जैसी उसका ऑन हुआ था और वो मोबाइल के हिसाब से उसको लोकेशन मिली है। और ये पता चला है कि लोकेशन जो है मोबाइल बॉर्डर पे मिली थी और यही पुलिस को आशंका है कि आरोपी जो है अब वो लड़की को लेके, जो नाबालिग उसकी प्रेमिका है, उसको लेके वो नेपाल की ओर निकल चुका है। इस बात की आशंका हालांकि आपको बता दें कि पहले ही जताई जा रही थी कि आरोपी जो है वो नेपाल निकल सकता है, क्योंकि वो बिहार गया था। बिहार से भी उसने बताया जा रहा है कि नेपाल जाने की कोशिश की थी, लेकिन उस वक्त क्यों नहीं गया या अभी गया है, ये सारी चीजें जांच का विषय। जब तक उसको लोकेशन पे ट्रैप नहीं करती तब तक कि कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि कहां पर है। लेकिन पुलिस को इनपुट्स मिले, उसी आधार पर जबलपुर पुलिस की टीम जो है वो नेपाल पहुंची है। नेपाल के अलग अलग इलाकों में जबलपुर पुलिस जो है वो आरोपी के वांटेड वाले पोस्टर जो कुछ दिन पहले जबलपुर एसपी ने जारी किए थे, अलग अलग राज्यों में लगाए थे, वही पोस्टर जो है अब नेपाल के अलग अलग राज्यों, थानों में, इलाकों में जो है लगाए जा रहे हैं। यही नहीं, वो पोस्टर नेपाल के अलग अलग लोगों को या ऐसे जो सरकारी संगठन चलाने वाले, एनजीओ चलाने वाले जो लोग हैं, बहुचर्चित लोग हैं, उनसे भी मिलकर इन पोस्टरों को दिया जा रहा है, सिर्फ इस उद्देश्य कि कोई तो उसका लोकेशन बता दे, कोई उसके थोड़ा सा सुराग इनपुट्स दे दे तो उस आधार पर पुलिस उसकी जो है वो गिरफ्तारी कर ले। तो अब देखना यह है कि अब देश के बाहर, मतलब दूसरे देश में जो है वो जबलपुर पुलिस पहुंच चुकी है। मतलब इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आरोपी कितना शातिर है। 14 मार्च को दरमियान की रात वो घटना करके फरार हुआ है। लगभग 70 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है। अभी तक आरोपी की कोई इनपुट्स नहीं मिल रहे। कुमार इंदर, देखिए, आरोपी की बात हो गई, लेकिन एक युवती भी वो उसके साथ में थी, वो उसकी क्या जानकारी? क्या वो आरोपी के साथ में ही मौजूद है या लोकेशन दोनों ने बदल ली है? इसको लेकर जानकारी नहीं। देखिए, इस जो सवाल आप कर रहे हैं, इस बात
का तो बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें कोई दौमत नहीं कि जो आरोपी के साथ जो प्रेमिका भागी है लड़की, जिसके भाई और बाप की हत्या, वो लड़की पैरेलल बिल्कुल बराबर से कदम जो है वो आरोपी के साथ चल रही है। क्योंकि इसके पहले हमने बताया कि मुंबई, गोवा, विशाखापट्टनम, मथुरा, बिहार, जहां पर भी लड़का आरोपी गया उसके साथ ये लड़की मौजूद रही है। तो ये कह सकते दोनों साथ में ही घूम रहे, जहां भी जा रहे हैं साथ में जा रहे हैं, जहां रुकना है साथ में ही जा रहे हैं। पूरी तरह से लड़की इन्वॉल्वमेंट है और लड़की के साथ ही सारी योजना बनाकर जो है आरोपी घूम रहा है। पुलिस का कहना है कि आरोपी इतना शातिर है, शायद वो क्राइम शीट देखता था या क्राइम मूवी देखा करता था, उससे उसने सारी चीजें शायद सीखी होगी और वही वजह है कि पुलिस को वो एक भी सुराग नहीं देना चाहता है, नहीं दे रहा है, जिससे पुलिस उसके गिरफ्त में पहुंच चुके। हालांकि पुलिस एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, साइबर की टीम लगी हुई है, IT सेल लगा हुआ है, क्राइम ब्रांच लगी है, पुलिस के एक्सपर्ट लोग लगे हुए हैं, लेकिन इतना सारा महकमा लगने के बावजूद भी एक आरोपी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। देखना है, पुलिस हालांकि अभी भी दावा कर रही है। अब एक चीज और कह सकते हैं कि जबलपुर पुलिस एफर्ट्स लगा रही है, लेकिन ये एफर्ट्स कब काम आते हैं, कब गिरफ्तार। जी कुमार अंदर एक चीज और, आपने कहा कि हो सकता है ऐसी चीजें जो निकलकर सामने आ रही हैं, जिस तरह से जानकारी पुलिस तक पहुंच रही है कि एक मोबाइल फोन उसको तभी ऑन किया जाता है जब उसका काम हो, किसी से बात करता है, और इसी को लेकर जो ट्रेस किया जा रहा है मोबाइल फोन को, तो निश्चित तौर पर किसी ना किसी से वो संपर्क करता है। वो व्यक्ति कौन है, किससे संपर्क करता है, ये फोन कॉल अगर किए जाते हैं तो कहां पर जाते हैं, किए जाते हैं, किसे किए जाते हैं, वो व्यक्ति कौन है जो उसकी सहायता कर रहा है इन सब में, इसको लेकर भी एक जांच का विषय है। क्या पुलिस उस तक पहुंच पाई है या किस तरह से पुलिस के कदम वहां तक पहुंच रहे हैं अब? निश्चित तौर पर आप जिस तरफ सवाल उठा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पुलिस भी इस कड़ी को सुलझाने में लगी हुई है। क्योंकि जो सवाल आप कर रहे हैं वो लाजमी इसलिए भी है क्योंकि पुलिस ने उसके सारे अकाउंट्स जिस तक अब तक जो ट्रांजैक्शन करता था, पुलिस उस ट्रांजैक्शन को कंटिन्यू करी थी ताकि उससे पुलिस को सुराग लग रहे थे, लेकिन दिन ज्यादा बढ़ गए तो पुलिस ने वो अकाउंट भी सीज कर दिए। अब जो सवाल था कि क्या मदद कोई कर रहा है, निश्चित तौर पर जब उसका अकाउंट सीज हो गए हैं, उसके पास पैसा नहीं है, मोबाइल लोकेशन वो ऑन नहीं कर रहा, पुलिस को कोई भी अपनी सुराग नहीं दे रहा, कोई भी इनपुट्स नहीं छोड़ रहा, तो ये इस बात से डिनाई नहीं किया जा सकता कि कोई ना कोई तो है जो बिना इस इंटरनेट ट्रैकिंग सिस्टम के अंदर आए हुए उसकी मदद कर रहा है। क्योंकि बिना सहयोग के इतने लंबी छलांग लगाना, वो भी एक नाबालिग लड़की, उम्र भी लड़के की भी ज्यादा नहीं है, 21 साल उम्र है, 21 साल में इतना हाई लेवल पर सारी चीजों को समझना, पैमाना, और एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे, दूसरे स्टेट से पार करते हुए दूसरे देश निकल जाना, कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि कोई गाइडेंस उसको मिल रही है। किसका सपोर्ट है, क्या है, ये आने वाले समय में इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। जी ठीक है कुमारिंदर, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।